बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ जूली परवीन फ्रॉम बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन की हम सेकेंड इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म होती है उससे कंपेयर करेंगे, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स का कॉफिशेंट जो है वो ये कंफर्म कर लें कि इसका कॉफिशेंट सेकंड डेरिवेटिव का 1 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 है। तो यानी इसी फार्म में पहले से मौजूद है, नहीं तो हम इसको कन्वर्ट करते, इसमें यहाँ पे जो भी कॉफिशेंट होता है उससे डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ये इस फार्म में पहले से है। बस कंपेयर करेंगे सेकंड डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो कॉफिशेंट है वो यहाँ पर तो हमारा p है और वहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, और जो y को कॉफिशेंट q है और इधर y को कॉफिशेंट x है, और राइट हैंड साइड में r है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में x है। अब कुछ फार्मूले होते हैं जिनका यूज़ करते हुए हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको उनमें से एक फार्मूला जो सामने नज़र आ रहा है जो इसमें यूज़ होगा वो है, चेक करते हैं कि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आती है। अगर 0 आती है तो हमारी कुछ कह सकते हैं हम, p की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और q की वैल्यू x है, और इसमें चूँकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, जो कि प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम इतना कह सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू x जो होता है इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, यानी सॉरी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा। इसलिए कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स इज़ ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है उसका एक पार्ट होगा। इस पार्ट को हम लोग u से डिनोट करते हैं, यानी u की वैल्यू जो है वो x के इक्वल आ गई। अब हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू u इंटू वी, इसमें u की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, x इंटू वी जो है वो इज़ कंप्लीट, इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं। इस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है 1 का, इसका u इज इक्वल टू वी कंप्लीट सॉल्यूशन मान देते हैं। इसका u पार्ट जो हमने फाइंड कर लिया है x के इक्वल है। अब यानी ये जब सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम पुट कर देंगे, यानी पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स वी, और जब यहाँ पर जो है वो जो y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन साथ में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको इतना डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी डी वी ओवर डी एक्स, फर्स्ट फिर सेकंड फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए उसको भी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन जो कि x है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस है उसके बाद और इस v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में जो कि डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों टर्म लाइक टर्म हैं, जुड़ जाएंगे, एक जैसे हैं, डी वी ओवर डी एक्स हैं दोनों ही, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो x डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस 2 टाइम्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल ली है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा, यानी पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 रिड्यूस होकर आ जाएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हो जाएगा x डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस
यहाँ सॉरी इसके बाद तो माइनस था, ये तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, माइनस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे, जो कि ये है यहाँ पर है, जो कि इसकी वैल्यू है एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी है, और उसके बाद प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो प्लस एक्स लिख दें, वाई की वैल्यू हमने एक्स वी रखना है, और राइट हैंड साइड में एक्स था। ये वो सब्स्टिट्यूशन है, यानी जो इस फार्मूले से निकाला था पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0, जिससे हम इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 था उसमें जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें v का टर्म जो है वो नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग देख भी लेंगे इस चीज़ को, खुद सॉल्व करके देख लेंगे। इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये हो जाएगा एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dv ओवर dx, और उस टर्म को हटने से हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग सॉल्व करने जानते हैं। इस ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और इससे पावर जुड़ जाएगी पावर, और डी वी ओवर डी एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी, और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वी, और राइट हैंड साइड में एक्स है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये 3 टर्म बचे हुए लेफ्ट हैंड साइड में, उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, और इसको फिर एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dv ओवर डी एक्स माइनस एक्स क्यू डी वी ओवर डी एक्स, ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म थे वो लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में है उसको भी यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, उससे डिवाइड कर लेंगे। उससे पहले डी वी ओवर डी एक्स इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, तो एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन लेने पर 2 माइनस का एक्स क्यू बचेगा। अगर हमने डी वी ओवर डी एक्स को कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में एक्स है, पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस इस 2 में एक्स से डिवाइड हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ पर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर रह जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें इसको और रिड्यूस करना चाहें तो डी वी ओवर डी एक्स को p के इक्वल मान लेंगे। इससे हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट दोबारा से करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, और इधर p का भी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी इसकी जगह पर इस इक्वेशन नंबर 2 में हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे, इतना हमने पुट किया, यानी पुटिंग लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, यानी डी पी ओवर डी एक्स किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। ये देखने के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। हमने पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू आर क्यू के फार्म में होता है, और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो ई की पावर p इंटू डी एक्स के इक्वल होता है, और इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू, जो राइट हैंड साइड में है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं कि p की जगह पर यहाँ पर ये है, और ये हमारा स्मॉल p है, ये कैपिटल P की जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है। तो हमें सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होगी, जो कि हम लोग जानते हैं इस में तो जो p रोल अदा कर रहा है वो y का अदा कर रहा है, तो उसमें p की जगह पर हमारा ये वाला फैक्टर है, तो e की पावर में हो जाएगा p की जगह पर ये हमारा ये फैक्टर हो जाएगा, यानी 2/x माइनस एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये 2 टर्म हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा, यानी 2/x का इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन। 2 इंटू में है कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 1/x बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ होता है। इस 2 को पावर में पहुँचा दीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कि log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी है, और इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, तो e की पावर log एक्स स्क्वायर अलग लिख दें, और इंटू ई टू द पावर माइनस x³ अलग लिख दें। यदि से log हट जाता है ओनली एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं, e की पावर माइनस x³/3, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब आ गई तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं therefore solution of differential equation 2 is, तो उसमें मिलेगा ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो आया था उसको
3 इक्वेशन डाल दें तो इक्वेशन नंबर 3 करना चाहिए, 2 नहीं 3। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर ये 3 है। तो इसमें सॉल्यूशन इसका p का मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन हमें y का मिल रहा था। तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3, और फिर होता है राइट हैंड साइड में q की जगह पर अपना ये जो यहाँ पर 1 है वो लिख देंगे q की जगह पर, ये q होता है फार्मूला, उसमें 1 है यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हम निकाल चुके थे एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3, यहाँ पर वैल्यू पुट भी की थी dx, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि एक पहला कांस्टेंट है तो इसे c1 जोड़ेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो एक तो हो चुका है, एक और आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो बाद में, पहले हम एक बार जब इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए तो 1 इंटू के यही आ जाएगा। तो इस पूरी पावर को हम मान लेते हैं, यानी माइनस एक्स क्यू अपान 3 को, माइनस को माने ना माने, पूरी एक्स क्यू अपान 3 को हम टी मान लेंगे, और फिर इसके बाद इसको जब माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स क्यूब और 3 को भी उधर ले जाएं, तो या ऐसे रखने दें 3 को, तो ये माइनस का टी हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ये 1/3 एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और एक्स का dx हो जाएगा, टी का dt हो जाएगा, लेकिन माइनस का था ये तो माइनस का dt होगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और dx मौजूद भी है, तो एक्स स्क्वायर dx यहाँ माइनस dt आ जाएगा। तो ये जो अभी चल रहा था हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेंगे अभी भी, तो ये वैल्यू यानी ये इक्वेशन जो चल रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3, ये लेफ्ट हैंड साइड में था। राइट हैंड साइड में एक्स ई टू द पावर पूरा हमने उसको जो भी था वो टी मान लिया था, और एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर माइनस का डी टी आ गया है। सिंपल सा ये हो गया है, इसको इंटीग्रेट करना, माइनस का डी टी हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 यहाँ पर था, और इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो ई की पावर टी डी टी हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर टी हो जाएगा ये, प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, साथ ही साथ पी की वैल्यू भी वापस कर देंगे। पी की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी dv/dx, इस पी की वैल्यू को वापस यहाँ पर रख देंगे, ये है dv/dx है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3 है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन टी की वैल्यू भी वापस कर दीजिए, टी की वैल्यू हमने मानी थी माइनस एक्स क्यूब अपान 3 मानी थी, प्लस c1 है यहाँ पर। अब v की वैल्यू हमको निकालना है, इसी पे फोकस रखना चाहिए, तो बाकी टर्म को हम लेफ़्ट से राइट में पहुँचा देंगे अभी। तो जो भी मल्टीपल में चल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3, इसको हम राइट में पहुंचा देंगे तो मिलेगा हमको dv/dx, उससे हम v की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, दोनों में इसका डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपान 3 में भी इससे डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं c1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब अपान 3। ये टर्म तो एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर एक जैसा है, तो माइनस का 1 ऊपर बचा और अपान में एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस पावर को ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस की 2 हो जाएगी, और इसको भी ऊपर ले जाएं तो प्लस की हो जाएगी एक्स क्यूब अपान में 3। ये हमारा dv/dx आया। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या dv को उधर ले जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वेरिएबल यानी सेपरेट कर सकते हैं। -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब अपान 3 dv इधर करते हैं। वेरिएबल अब सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर 1 का इंटू मार सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना। यहाँ पर 2 टर्म है तो चलिए वो बाद में कर लेंगे। 1 अपान एक्स स्क्वायर, पहले इंटीग्रेशन का हम यहाँ पर साइन लगा दिया दोनों साइड। अब इसको 2 टर्म है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, -1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो, और उसके साथ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा c1 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब अपान 3 का इंटीग्रेशन ये करना है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पर इंटू में कांस्टेंट है से बाहर ले लेंगे, और ये पावर x की माइनस में थी यहाँ पर शुरुआत में, यहाँ से गलती हो रही है, सुधार कर लीजिए, यहाँ -2 थी, x की पावर -2 कर लिया, आपने देख लिया होगा।
तो x की पावर -2 अगर नीचे प्लस करना चाहें नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर अपन में नीचे भी हो, इसको t मानने पर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आ रही, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे न्यूमरेटर में x² होना चाहिए, वो नहीं है, पावर पहले से -2 है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, और 1 का इंटीग्रेशन करना है v के रिस्पेक्ट में, तो ये v आ गया। तो ये v की वैल्यू लगभग सॉल्व हो गई। बस इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, पावर हम लोग जानते हैं जुड़ जाती है, और जितनी पावर होती है उतने से ही डिवाइड कर लेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। तो e टू दी पावर x की पावर -2 और e की पावर है x³ है dx। और जब हम इंटीग्रेट यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक और जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग c2 बोलेंगे। तो यहाँ पर c2 जोड़ सकते हैं, c2 जोड़ सकते हैं, यानी v की वैल्यू में ये c2 आ जाएगा। ये -1 होगा और -1 इस माइनस को प्लस बना देगा, और ये प्लस हो जाएगा। और x की बार माइनस होगी, इसे प्लस करने के लिए 1/n में लिख देंगे। तो v की वैल्यू इस तरीके से अगले पेज में हम लिख रहे हैं, v = प्लस का हो गया 1/x और प्लस c1। और इस इंटीग्रल जो कि सॉल्व नहीं हो पाया है, नहीं हो पाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, dx प्लस का c2। और फिर इस वैल्यू को, क्योंकि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, और कंप्लीट सॉल्यूशन शुरुआत में हमने मान लिया, तो इसको दोबारा से लिख दे रहे हैं। हैंस द सॉल्यूशन, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो वो माना था y = vx, और ux माना था, सॉरी uv नहीं माना था, uv माना था, और u की वैल्यू निकाल भी चुके थे x पहले, और v की वैल्यू अभी आई है, तो उस वैल्यू को भी पुट कर दें। v की वैल्यू आई ब्रैकेट में रखने, 1/x है प्लस का c1 इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 e टू द पावर x³ dx प्लस का c2 है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और x का मल्टीप्लाई, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, x का इंटू करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगी, ये c1 में x का इंटू हो जाएगा, और x की पावर -2 e टू द पावर x³ dx प्लस c2 में भी x का इंटू हो जाएगा, x से कैंसिल हो गया, y = ये तो 1 आ गया, 1 प्लस c1 इंटू x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 e की पावर x³ dx प्लस का c2x आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।